अभी भी क्या स्थानीय नियोजन नीति लगा दे 1932 और एग्जाम डेट दे दे सचिवालय का, हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, वापस कर देंगे। अभी भी बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब के कि हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं, एक महाबली आपको सूचना देने के लिए आए हैं। जो 1932 साहब लागू कीजिए, स्थानीय नियोजन नीति लागू कीजिए। और यहाँ के 40 और 60% बोल रहे हैं वो भी नहीं चलेगा। स्थिति की बात आप कर रहे हैं, ममता देवी भी यहाँ की जो पूर्व विधायक थी वो भी आंदोलन से निकली हुई थी, वो भी गरीबों दलितों के लिए लड़ी हुई थी और वो भी जेल का सजा मिला था, वो भी तो आखिरकार बदल गई। वो भी 32 का बात करती थी, वो भी नियोजन नीति का बात करती थी, लेकिन अभी विधानसभा में जाकर चुप हो जाती है, पीछे जाकर बैठी हुई रहती है। आप क्या करेंगे? अरे उन लोग के देखिए कथनी और करनी में अंतर होता है। विधायक मंत्री लोग के देखिए किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक छात्र बेरोजगार पढ़े लिखे जुआ पर विश्वास करना चाहिए। देखिए विश्वास पर भी कायम टिका हुआ है। कुछ दलालों की वजह से जिसको मिलना चाहिए गरीब आदमी को उसको नाम कटवा के और दूसरा आदमी किया जा रहा है। आप इंदिरावास में देखिए कि इंदिरावास में 10,000 लिया जाता है, कुआं में 10,000 लिया जाता है, गरीब आदमी को शोषित किया जाता है। अरे जब एक मुखिया बनता है तो एक साल में 1 महीने बाद 4 व्हीलर में घूमता है, स्कॉर्पियो में घूमता है, वो कहाँ था? वो कहाँ से पैसा आता है सो बताए। तो कहीं ना कहीं वो गरीब आदमी की योजनाओं का वो पैसा रहता है और कहीं ना कहीं वो करप्शन से पैसा लेके और अपना ऐश मौज करते हैं। 2019 आज बजरंग महतो के नॉमिनेशन में यहाँ पे सभी मंत्री पहुंचे हुए, आलमगीर आलम पहुंचे हुए, बन्ना गुप्ता भी पहुंचे हुए हैं। तो आप एक सिंपल छात्र हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, क्या है आपका विचारधारा, कैसे लड़ेंगे इन बाहुबलियों से? देखिए तलवार से भी धार कलम होता है, ठीक है, तलवार से भी धार कलम होता है। तो कलम एक ऐसा पावर है कि पूरा दुनिया को पलट सकता है। तो हम कलम के माध्यम से लड़ेंगे, तलवार के धार से नहीं लड़ेंगे। रामगढ़ बदलो सरकार पाओ अधिकार, हमने शासन भी बदल दिया, प्रशासन भी बदल दिया, लेकिन रामगढ़ की जनता को जो मुख्य समस्या है वो नहीं बदल पाया है। आज भी गांव घर में रिपोर्टिंग करने के लिए कल मैं गया था तो एक दादी बोल रही थी कि हमको पेंशन नहीं मिलता है, कोई बोलते हैं कि हमको आज तक इंदिरा आवास नहीं मिला है। तो ये छोटी छोटी जो जन आकांक्षाएं हैं, जो छोटी छोटी फंडामेंटल राइट्स है वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो आप इसको किस तरह से पूरा करेंगे? देखिए विधायक कर्मी 240 लगभग निजी कंपनियां हैं, फैक्ट्री है, उसमें कौन सा है बाहरी लोग? यहाँ से 70-80% यहाँ से लोग नहीं है, सरकार प्रतिशत भी यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं है। सरकार तो नियम बना दी है, राज्यपाल के द्वारा वो पारित भी हो गया कि 75% लोकल को नौकरी मिलेगा। तो आप लोग इसी कारण में तो कहाँ कौन अगर होता तो बेरोजगार छात्र को पूछिए घर घर जाके कि कितना आदमी ड्यूटी करता है निजी कंपनियों में, कितने सब। रामगढ़ गोलीकांड मामले में ममता देवी को जेल का सजा हो जाने के बाद में रामगढ़ में उपचुनाव है और रामगढ़ में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। और इसको देखते हुए बहुत सारे छात्र संगठन ने बहुत सारे लोगों ने नॉमिनेशन किया है। और साथ में यहाँ के जो पूर्व विधायिका थी उनके भी हस्बैंड यहाँ पे नॉमिनेशन के लिए आए हैं। और जो यहाँ पे आंसू का गढ़ माना जाता था, जो 15 साल से पहले विधायक थे, वो भी यहाँ नॉमिनेशन कर चुके हैं। तो आज हमारे साथ में एक छात्र हैं जो नॉमिनेशन किए हैं झारखंड रामगढ़ उपचुनाव में। तो सबसे पहले इनसे जानना चाहेंगे कि क्या है इनका विजन, क्या है इनका मिशन। तो सबसे पहले दादा जोहार। जोहार दादा जोहार। आप रामगढ़ उपचुनाव लड़ रहे हैं, किस लिए? ये देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार की कारतूतों के अनुसार से ही रामगढ़ महाबली है, चुनाव नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक बेरोजगार छात्र है, दर्द भरा हुआ छात्र है। तो हम इस चुनाव को महाबली समझ लिए सर। महाबली नियोजन नीति वैसे भी नहीं बना है, तो फिर क्या नियोजन नीति नहीं बना है इसलिए आ गए? बिल्कुल बिल्कुल, जब नीति नहीं तो रोजगार कहाँ से होगा? तो स्थानीय नियोजन नीति बहुत ही जरूरी है, तब आपका रोजगार मिलेगा सर। आप एक छात्र भी हैं, आप छात्रों के लिए क्या कीजिएगा अगर विधायक बन जाते हैं तो? छात्रों के लिए जो वर्तमान जो 22 सालों में जो सरकार देख रहे हैं कि यहाँ का जो है, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार है, एक नियोजन नीति नहीं बना पाया। तो सबसे पहले कि नियोजन नीति यहाँ झारखंडियों के हित में होगा, ना कि बाहरियों का होगा। झारखंड में 1932 का भी खतियान का जो स्थानीयता का मुद्दा है वो भी गर्म है, क्या कहेंगे? स्थानीय 1932 तो लगाना ही चाहिए। जो वर्तमान सरकार है आप देख रहे हैं कि जोहार योजना जिला वाइज जिला कर रही है और इधर से राज्यपाल महोदय जो लौटा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दुखद घटना है, झारखंड के स्थानीय निवासियों का घटना है। ये मतलब दुखद है कि एक तरफ आप जोहार योजना कर रहे हैं और एक तरफ है कि आपका रिटर्न हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जनता के साथ आप धोखा दे रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। आप एक छात्र है, आपका लड़ाई जो है बाहुबली लोगों से है, उनके पास बहुत ही ज्यादा पूंजी है, बहुत ही ज्यादा मतलब संपत्ति है, ठीक है। तो आप उनसे किस तरह से फाइट करेंगे? क्योंकि एक मिनट बात सुन लीजिए, क्योंकि आज बजरंग महतो के नॉमिनेशन में यहाँ पे सभी मंत्री पहुंचे हुए, आलमगीर आलम पहुंचे हुए, बन्ना गुप्ता भी पहुंचे हुए हैं। तो आप एक सिंपल छात्र हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, क्या है आपका विचारधारा, कैसे लड़ेंगे इन बाहुबलियों से? देखिए तलवार से भी धार कलम होता है, ठीक है, तलवार से भी धार कलम होता है। तो कलम एक ऐसा पावर है कि पूरा दुनिया को पलट सकता है। तो हम कलम के माध्यम से लड़ेंगे, तलवार के धार से नहीं लड़ेंगे। रामगढ़ में मुख्य समस्या आप क्या क्या देखे हैं? रामगढ़ में मुख्य समस्या यही देखें कि सारा यहाँ समस्या भरले है, कुछ समस्या देखे नहीं, सारा समस्या भर रहे हैं पूरा झारखंड में। आप देखें यहाँ फैक्ट्री देख 240 लगभग निजी कंपनियां हैं, फैक्ट्री है, उसमें कौन सा है बाहरी लोग? यहाँ से 70-80% यहाँ से लोग नहीं है, सरकार प्रतिशत भी यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं है। रोजगार सरकार तो नियम बना दी है, राज्यपाल के द्वारा वो पारित भी हो गया कि 75% लोकल को नौकरी मिलेगा। तो आप लोग इसी कारण में तो कहाँ कौन अगर होता तो बेरोजगार छात्र को पूछिए घर घर जाके कि कितना आदमी ड्यूटी करता है निजी कंपनियों में, कितने सब। आज तमिलनाडु में लड़के, यहाँ के लड़कियों का तमिलनाडु भेजा रहा है, तो लड़का के क्या हाल होगा? क्या हाल होगा लड़के के, सो बताइए। तो लड़का की बात छोड़िए, लड़की लोग तमिलनाडु जा रही है,
तो लड़का क्या कौन स्थिति में आप तो देख रही हैं। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि स्टूडेंट के मुद्दे में सरकार फेलियर है, महिला सुरक्षा के मामले में सरकार फेलियर है, फिर किसानों के मामले में सरकार फेलियर है? ए टू जेड में पूरा सरकार फेलियर है। आप देखते हैं कि सोलर जो है प्लांट है, सोलर अभी घर घर योजना मिल रहा है, तो उसमें देख रहे हैं कि अभी कुछ दलालों की वजह से जिसको मिलना चाहिए गरीब आदमी को, उसको नाम कटवा के और दूसरा आदमी किया जा रहा है। आप इंदिरावास में देखिए कि इंदिरावास में 10,000 लिया जाता है, कुआं में 10,000 लिया जाता है, गरीब आदमी को शोषित किया जाता है। अरे जब एक मुखिया बनता है तो एक साल में 1 महीने बाद 4 व्हीलर में घूमता है, एक स्कॉर्पियो में घूमता है, वो कहाँ था, वो कहाँ से पैसा आता है सो बताए। तो कहीं ना कहीं वो गरीब आदमी के योजनाओं का वो पैसा रहता है और कहीं ना कहीं वो करप्शन से पैसा लेके और अपना ऐश मौज करते हैं। 2019 में जब चुनाव हो रहा था उस समय एक चुनावी नारा बहुत जोर से गूंजा हुआ था कि बदलो सरकार पाओ अधिकार। हमने शासन भी बदल दिया, प्रशासन भी बदल दिया, लेकिन रामगढ़ की जनता को जो मुख्य समस्या है वो नहीं बदल पाया है। आज भी गांव घर में रिपोर्टिंग करने के लिए कल मैं गया था तो एक दादी बोल रही थी कि हमको पेंशन नहीं मिलता है, कोई बोलते हैं कि हमको आज तक इंदिरा आवास नहीं मिला है। तो ये छोटी छोटी जो जन आकांक्षाएं हैं, जो छोटी छोटी फंडामेंटल राइट्स है, वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो आप इसको किस तरह से पूरा करेंगे? देखिए, विधायक और मंत्री केवल ढूंढते हैं, विधायक और बीबी, मंत्री और बीबी ढूंढते हैं केवल ये, और कुछ नहीं करते हैं। इन लोग का काम ही है खाली बोलना, ये करना, ठगना, ये चीज़ गरीब लोगों के। देखिए हम लोग का झारखंड, ये भारत के नागरिक जो होता है ना, ग्रामीण नागरिक, जैसे झारखंड में 74% ग्रामीण नागरिक निवास करते हैं और 24% शहरी करते हैं। जितना आपको गरीबी गाँव के 74% ईमानदार होते हैं कहीं नहीं मिलेंगे। तो ईमानदार आदमी को यहाँ मूर्ख बनाया जाता है और ठग के विधायक बन रहे हैं, और उन लोग को आज जो है शोषित पीड़ित कर रहे हैं, और विधायक आज घूम रहे हैं स्कॉर्पियो अच्छे गाड़ी में घूम रहे हैं। आप बोल रहे हैं विधायक मंत्री लोग ठग के करते हैं, आप भी तो लंबे वादे कर रहे हैं, कैसा तो नहीं कि विधायक बन जाने के बाद में आप भी बदल जाइएगा? ऐसा नहीं, जो स्थिति है मेरा देखिए 6 महीना 1 मिनट, स्थिति की बात आप कर रहे हैं। ममता देवी भी यहाँ की जो पूर्व विधायक थी वो भी आंदोलन से निकली हुई थी, वो भी गरीबों दलितों के लिए लड़ी हुई थी और वो भी जेल का सजा मिला था, वो भी तो आखिरकार बदल गई। वो भी 32 का बात करती थी, वो भी नियोजन नीति का बात करती थी, लेकिन अभी विधानसभा में जाके चुप हो जाती है, पीछे जाके बैठी हुई रहती है। आप क्या करेंगे? अरे उन लोग के देखिए कथनी और करनी में अंतर होता है। विधायक मंत्री लोग के देखिए किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक छात्र बेरोजगार पढ़े लिखे जुआ पर विश्वास करना चाहिए। देखिए विश्वास पर भी कायम टिका हुआ है इस पृथ्वी में कायम। आपके पास अगर आपको बोल रहे तो आप जो बोलिएगा विश्वास पर न बोलेंगे कि नहीं ठीक, आप जो बोल रहे हैं सही में, इसको जिता दीजिए। अब उसका आर्थिक जो बाद में उसका क्या मन चलता है नहीं चलता वो नहीं कर सकते हैं। आदमी बदल जाता है विधायक मंत्री, लेकिन ऐसा नहीं चेंज होगा। एक गरीब छात्र, पीड़ित छात्र हैं और कभी जो है गरीबी के दर्द नहीं भूलने वाले हैं, क्योंकि गरीब खुद हम हैं। तो ये थे जुगेश चंद्र भारती। इनका मानना है कि हम चुनाव में नहीं उतरते, अगर सरकार नियोजन नीति बना देती या स्थानीय नीति बना देती तो हम स्टूडेंट थे, स्टूडेंट ही रहते, पढ़ाई लिखाई करते, एग्जाम का तैयारी करते, नौकरी करते, मस्त डीएसपी बनते, एसपी बनते, लेकिन ये सब चीज़ों का चुनाव में नहीं आते और वो चुनाव लड़ते हैं। अभी भी बोल रहे हैं, अभी भी क्या स्थानीय नियोजन नीति लगा दे 1932 और एग्जाम डेट दे दे सचिवालय का, हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, वापस कर देंगे। अभी भी बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब के कि हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं, एक महाबली आपको सूचना देने के लिए आए हैं। जो 1932 साहब लागू कीजिए, स्थानीय नियोजन नीति लागू कीजिए। और यहाँ के 40 और 60% जो बोल रहे हैं वो भी नहीं चलेगा। एक महान आक्रोशित रैली भी होगा। जिस तरह हम 6 महीना साल भर 21 तारीख को विधानसभा घेरने का प्रयास किए, उसी तरह का महा झारखंड में भी आंदोलन करने के ये करेंगे। अभी भी बोल रहे हैं कि एग्जाम डेट दे दीजिए, नियोजन नीति लगा दीजिए, हम वापस ले लेंगे। अच्छा, नियोजन नीति लगने से वापस हो जाएगा? किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर के आने से तो नाम वापस नहीं आने लगेगा? पॉलिटिकल्स पार्टी के नहीं जाएंगे, पॉलिटिकल्स पार्टी से नहीं जाएंगे। उन लोग को ठगते आ रहा है, हम भी देख रहे हैं ना। जब वर्तमान सरकार बैठी हुई एक भी एग्जाम नहीं ले रहे, जो भी अगला सरकार जो आया था उसका वैकेंसी भी रद्द कर दे रहे। कहीं ना कहीं हम लोग तो अभी पुलिस बने हुए रहते, कुछ तो बने हुए रहते हैं ना, तो आज यहाँ जरूरत नहीं था। कहीं ना कहीं छात्रों को हम लोग को बुड़बक मूर्ख बना रहा है, बोका मानुस बना रहा है। इसलिए ना हम लोग यहाँ पर आए हैं कि नहीं, एक सरकार को चुनौती देना है कि हम लोग एक बेरोजगार छात्र यहाँ पर आए हुए हैं। आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? हम जो है एक एनजीपी पार्टी से, यानी कि नवोदय। क्या इस पार्टी का मेन मिशन विजन क्या है? ये देखिए, नवोदय जनतांत्रिक पार्टी है। इस पार्टी जो है एक नवोदय से प्रोडक्ट निकले हुए उदय है कि सूर्य के रोशना, जिस प्रकार सूर्य जो है सुबह आता है और पूरा उदय होता है, सूर्य का प्रकाश पूरा चारों ओर फैलता है और पृथ्वी में पहुंचता है, उसी तरह एक नवोदय पार्टी है। आप इस पार्टी को वहीं क्यों चुने? झारखंड में तो बहुत सारी पार्टियां हैं। पार्टी सामूहिक रूप से गठित किया गया है क्योंकि ये करप्शन नहीं है। कोई भी पार्टी में उठा लीजिए, भारत में जितने भी पार्टी, उसमें 4 विधायक, सभी पार्टी में सबका विधायक एक न एक उसमें मतलब कि उसका आरोप लगा हुआ रहता है और एक न एक उसका
कि केस का दर्ज रहता है, लेकिन इस पार्टी में उठा के दीजिए, अगर एक भी कैंडिडेट का अगर केस मतलब होगा, उसका होगा, अगर कुछ भी होगा उसका एकदम हेल्दी पार्टी है, स्वच्छ एकदम स्वस्थ पार्टी, अगर भी इस पे नुक्स निकाल दीजिएगा तो हम इस्तीफा दे देंगे इस पार्टी को, क्योंकि इस पार्टी है एक छात्रों का है और छात्रों के हित में ये काम करती है और सहयोग करती हैं। तो अब आप जैसे कि एक मेरा जो है कंडीशन मेरा खराब है, ऑलरेडी हम पढ़ते पढ़ते 12 साल से किताब कॉपी सब खरीदते खरीदते कंगाल हो गए हैं। मेरा पास इतना यहाँ 10,000 पैसा लग रहा है कि नॉमिनेशन करने के लिए मेरा पैसा नहीं है। तो किसी तरह ये जो एनजीपी पार्टी है यानी कि नवोदय जनतांत्रिक पार्टी हमको सपोर्ट किए इस संस्था से, तो कहीं ना कहीं हमको इस पर मुद्दा पर हुए हैं आज चुनावी मुद्दा पर, अन्यथा नहीं हो पाते। तो सपोर्ट जब मिल रहा है तो उसका लेना चाहिए, क्योंकि ये गलतों के साथ नहीं देता है, अच्छे अच्छे व्यक्तियों के सपोर्ट करते हैं। क्या लगता है जब 8 तारीख को पिटारा खुलेगा तो कैसा रिजल्ट का माहौल देखने के लिए मिलेगा? माहौल जो भी होगा माहौल अच्छा ही होगा। बेरोजगार युवा तो जान ही रहे हैं, अगर बेरोजगार युवा अगर नहीं चुनते हैं तो फिर वही तहस नहस होगा, फिर जाएंगे राजभवन में आंदोलन करेंगे, फिर रोड में निकलेंगे, फिर बोलेंगे कि ये हो रहा है, विधायक मंत्री लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको जागना है, सभी युवा को आगे आना पड़ेगा। ये थे योगेश चंद्र भारती। इनका मानना है कि ये परिस्थिति का मांग था, हम शौक से विधायक का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इन्होंने परिस्थिति ने इन्हें नेता बना दिया। ये भी एक क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, नियोजन नीति स्थानीय नीति के लिए हमेशा मुखर रहे और रोड में अपने बात को, झारखंडी मूल भावना को बेबाक तरीके से जन भावनाओं के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते रहे। तो तब तक रिजल्ट जब तक आता है तब तक आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए। धन्यवाद।